प्यारे दोस्तों नमस्कार। मेरा यूट्यूब चैनल है NIMS स्टडी सेंटर। इसके माध्यम से आज हम अर्थशास्त्र के कुछ टॉपिक लेकर आए हैं जो ज़्यादा करके अक्सर बच्चों को दिक्कत होती रहती है, उसका परिभाषा। इस टॉपिक के बारे में आज बताने जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। मेरा टॉपिक है आज अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। सबसे पहला चीज है अर्थशास्त्र होता क्या है, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। देखिए बच्चे, अर्थशास्त्र कहने का मतलब होता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र यानी सामाजिक विज्ञान है, उसी का 4 भाग होता है। सामाजिक विज्ञान के 4 भागों में बांटा गया है। पहला है भूगोल, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। तो आज अर्थशास्त्र के बारे में बताने जा रहे हैं। अर्थशास्त्र होता है, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वैसी शाखा, सामाजिक विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत वस्तुओं, सेवाओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय, पूर्ति और उपभोग का अध्ययन किया जाता है, उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। यानी किसी भी वस्तु को, यानी कि अर्थशास्त्र की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय, यानी कि उसको उत्पादन करना, उसके बाद उसको विनिमय करना, फिर विनिमय को पूर्ति किया जाता है, उपभोग का अध्ययन, इस सब के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, अर्थशास्त्र कहा जाता है। अब आएंगे नेक्स्ट टॉपिक, अर्थशास्त्र के जनक कौन है। जनक कहने का मतलब होता है पिता, जो इसको बनाया। तो जनक कौन है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है। तो अर्थशास्त्र के जनक कह लो तो एडम स्मिथ। कौन है, एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के जनक हो गया एडम स्मिथ। थर्ड क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थशास्त्र बाबू कितने प्रकार के होते हैं। अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है। अर्थशास्त्र के 2 प्रकार है। कौन कौन, 2 भागों में बांटा गया। मुख्य रूप से अर्थशास्त्र में 2 भागों में बांटा गया। पहला है समष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा है वैशिष्ट अर्थशास्त्र। पहला समष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा वैशिष्ट अर्थशास्त्र। कहने का मतलब यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र और वैशिष्ट अर्थशास्त्र अब आते हैं। अब 2 भागों में तो बांट दिए हैं और उसका 2 भाग है कौन कौन। तो पहला समष्टि अर्थशास्त्र। तो समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र कहने का मतलब होता है अर्थशास्त्र की वैसी शाखा, अर्थशास्त्र की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत किसी देश या विश्व की समस्त अर्थव्यवस्था और समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। यानी समष्टि अर्थशास्त्र, यानी समष्टि कहने का मतलब पूरे संपूर्ण आ जा रहा है। वैसे भी इस समष्टि कहने का मतलब यानी देश और विश्व, देश ले लीजिए या विश्व के अर्थव्यवस्था, पूरे विश्व के अर्थव्यवस्था और समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, उस अर्थशास्त्र को क्या कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पूरे विश्व के अर्थव्यवस्था आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है वैशिष्ट अर्थशास्त्र। वैशिष्ट अर्थशास्त्र क्या होता है। तो अर्थशास्त्र की वैसी शाखा, अर्थशास्त्र की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत, यानी व्यक्तिगत, खास व्यक्तिगत, परिवार, किसी फॉर्म यानी किसी संस्था जो हो गया, फॉर्म, पोटी फॉर्म वगैरह सब नहीं होता है, फैक्ट्रिया वगैरह, उद्योग वगैरह, इस सब के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे वैशिष्ट अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक, तो वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।